पहुंचाया जाए और उन्हें अपना टारगेट बनाया जाए। ऑलरेडी हम बहुत कुछ खो चुके हैं। ये मुल्क बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट एक स्टेप ले और इन सब को सिक्योर करे। हमारे पाकिस्तान के सिर्फ दुश्मन ही हैं जो हमारे पाकिस्तान पे खुश नहीं हैं। वो जो ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग अमन से क्यों रह रहे हैं। ये मुस्लिम का काम नहीं है, ये तो कुफ़ारी हैं, ये जो मुल्क को हमारे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो हर जगह हमलों में मुलविस हैं, जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान जो अपने आप को कहते हैं, वही लोग हैं। उन्होंने ज़िम्मेदारी भी कबूल किया। पुरजोर मजम्मत करते हैं कि हमारी पाक फौज पे हमला हुआ। दिली तौर पे हमारी पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत अच्छी फौज है हमारी, हम हमेशा फौज के साथ खड़े हैं। जो लोग इस काम में मुलविस हैं, जो लोग ये काम करवा रहे हैं, वो मुसलमान नहीं, ना तो वो मुसलमान है ना मुसलमान कहलाने के लायक है। और अगर पाकिस्तानी फौज को हमारी हम जैसे नौजवानों की जरूरत पड़ी तो हम हर मोड़ पर पाकिस्तानी फौज के साथ हैं। ताकतें हैं, कुत्ते हैं, वही इन्हीं चक्करों में डली हुई हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, कराते वो हैं नाम दहशतगर्द डाल के, तो उनके मुसलमानों पर डाले जाते हैं कि मुसलमान करा रहे हैं, पाकिस्तान करा रहा है। ये दहशतगर्दों के यही मकासद हैं कि वो पाकिस्तानी आर्मी को वीक करें, पाकिस्तान को तबाह करने आए हैं, इनका सुकून तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान को। और अब बुलेटिन में बात करेंगे एक और अफसोसनाक स्थान है कि रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली 2 बसों पर दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक होने वालों की तादाद 20 हो गई। मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मारी गईं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हुक्म पर रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान बस सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी गई। गिलगित बिल्तिस्तान जाने वाली बसें एक बार फिर बनी दहशतगर्दी का निशाना। घर पर ईद मनाने जाने वालों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई। रावलपिंडी से इस्तूर जाने वाली 2 बसों को नामालूम अफराद ने बाबूसर के मुकाम पर रोका। बसों में घुसकर लोगों की शिनाख्त की और उन्हें उतारकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें इस्तूर और गिलगित के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही स्कर्दू शहर में मुजाहरे शुरू हो गए। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक की। सदर आसिफ जरदारी ने गिलगित में बसों पर फायरिंग का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर तालीम गिलगित बिल्तिस्तान अली मदद ने बताया, वाक़या खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में हुआ। ये गिटीदास कहते हैं, ये मानसरा के जुरिसडिक्शन में आता है और KPK का एरिया है। तो यही बताया जा रहा है कि 2 से 3 गाड़ियों के मुसाफिर उतार गए हैं और इनके ऊपर जो है ना ये हमला हुआ है। ये जो है दूसरे रूट से गए हैं जहाँ पर एक साथ इस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद वजीर आला मेहदी शाह के हुक्म पर रावलपिंडी से गिलगित बिल्तिस्तान बस सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी। दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कमिश्नर हजारा खालिद खान उमरज़ई ने इस वाक़े को कोहिस्तान हमले से मुशाबा करार दिया। बाबूसर दूर इफ्तादा इलाका होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अंजुमन वहदतुल मुस्लिमीन ने वाक़े के खिलाफ 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने गिलगित में 3 मुसाफिर बसों के मुसाफिरों को उतारकर गोलियां मारने की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बाकायदा शनाख्त करने के बाद गोलियां मारकर कत्ल करना दहशत गर्दी और दरिंदगी की इंतहा है, जो ना सिर्फ अपने घिनौने मकासद के लिए बेगुनाह शहरियों को शहीद और जख्मी कर रहे हैं, वो मुसलमान तो कि इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने वाक़े में जाँ बहक अफराद के सौगवार लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। जी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो यहाँ पे लोग जमा है, इस वक्त इनकी कोई 100 से 120 के लगभग जो है इनकी यहाँ पे तादाद मौजूद है। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने कल जुम्मे के बाद जो इस्लामाबाद का मरकजी इमाम बारगाह है, वहाँ से जुलूस निकलेगा जो कि D चौक में पार्लियामेंट के सामने अफ्तारी से पहले इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पे जो इलामा नासिर अब्बास साहब हैं, उनका कहना है कि ईद के हवाले से ईद से लेकर अगले 10 रोज तक जो है वो यौम शोक का ऐलान कर दिया गया है। और इन्होंने कहा है कि हमारे वहाँ पर जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में हमारे जो लोगों को मारा जा रहा है, उनमें जो वहाँ पे फौज की वर्दी में मलबूस जो लोग हैं, एक बात नोट करने में आई है कि वो लोग कत्ल कर रहे हैं। जी, चेक किए, उन्हें लाइन में खड़ा किया और गोलियां बरसा दी। कई घरानों के चिराग बुझ गए और कई बच्चे वालिदैन की शफकत से महरूम हो गए। अभी चलास के जख्म भी ना भरे थे कि एक और दिलखराश वाकया पेश आ गया।
जिस पर स्कर्दू में शटर डाउन हड़ताल की गई और मुजाहरे शुरू हो गए। मैयतों को मानसहरा और एबटाबाद पहुंचाया गया है, जहां उनकी शनाख्त का सिलसिला जारी है। गाड़ियों के ड्राइवर्स और एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर फोर्सेस की वर्दियों में मलबूस थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने बसों पर फायरिंग का नोटिस लेकर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कमिश्नर हजारा को वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सानहे के बाद गिलगित में वज़ीर आला मेहदी शाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें बाबूसर रोड पर मुसाफिर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। उधर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान किया है। दूसरी तरफ रावलपिंडी से गिलगित जाने वाले बसों के तमाम स्टैंड्स बंद कर दिए गए हैं, जिससे ईद के लिए घर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। रावलपिंडी से 3 मुसाफिर गाड़ियों का काफिला अस्तोर जा रहा था। सुबह 7 बजे नारायण के इलाके लोलोसर में 15 से 20 मुसल्ला अफराद ने इन गाड़ियों को रोक लिया। मुसल्ला अफराद ने शनाख्त के बाद 22 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुसल्ला अफराद फरार हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही मानसेहरा और जिला दियामिर की पुलिस नफरी मौके पर पहुंच गई। डीसीओ मानसेहरा अंबर अली का कहना है कि मौके से मिलने वाली लाशों में से 10 अफराद की शनाख्त हो गई है। जिंदा बच जाने वाले 60 अफराद को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अस्तोर लाया गया। सानेहा लोलोसर में जाँ बहक होने वाले 12 अफराद का ताल्लुक अस्तोर से था, जिनके सोग में जिला भर के कारोबारी मराकज बंद हो गए। सानेहा लोलोसर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अस्तोर, स्कर्दू और गिलगित समेत दीगर अजला में भी कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की जेर सदारत मसाजिद बोर्ड के अहम इजलास में बाबूसर रोड पर हर किस्म की मुसाफिर गाड़ियों की आमदोरफ्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोकने का फैसला किया गया है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, इमामिया ऑर्गेनाइजेशन, शिया उलमा कौंसिल और इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वाक़े के खिलाफ 10 रोजा सोग का ऐलान किया है। स्कर्दू में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। लोलोसर में मुसाफिरों के कत्ल की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। कोर कमांडर